क्या आपने कभी ऐसी देवी के बारे में सुना है जो सिर्फ अपने दुश्मनों को ही हराती नहीं बल्कि उनकी जुबान तक को थाम लेती है। सोचिए अगर किसी इंसान की ताकत उसकी वाणी में हो और कोई उस वाणी को ही छीन ले तो क्या होगा। एक ऐसी ही रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथा जुड़ी है माता बगलामुखी से, जहां उन्होंने एक ऐसे असुर को हराया जिसकी जुबान से निकला हर शब्द सच हो जाता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, ये कहानी है शक्ति की, संतुलन की और उस रहस्य की जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। नमस्कार, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति, जहां हम लाते हैं धर्म, भक्ति और रहस्यों से जुड़ी ऐसी कहानियां जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय देवी मानी जाती है। उन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है क्योंकि उनका पूरा स्वरूप पीले रंग से जुड़ा हुआ है। पीले वस्त्र, हल्दी जैसी सुनहरी आभा और एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो देखते ही अलग अनुभव करती है। मान्यता है कि पीला रंग सिर्फ उनका श्रृंगार नहीं बल्कि उनकी शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। लेकिन अगर आप उनके इस शांत और दिव्य रूप को देखकर उन्हें साधारण समझ लें तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। उनके इस सौम्य स्वरूप के पीछे छिपा है एक बेहद शक्तिशाली और गुण शक्ति, स्तंभन शक्ति। इसका मतलब है किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी ताकत या शत्रु की चाल को वहीं रोक देना, उसे आगे बढ़ने ना देना। और शायद यही वजह है कि जब जब सृष्टि पर कोई बड़ा संकट आया है तब तब इसी शक्ति को पुकारा गया है। कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में एक समय ऐसा आया जब पूरी सृष्टि पर विनाश के बादल छा गए। तेज आंधियां चल रही थी, भयंकर तूफान उठ रहे थे और लगातार हो रही बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अब खत्म होने वाली है। चारों तरफ डर, हाहाकार और बेबसी का माहौल था। देवता भी इस दृश्य को देखकर घबरा गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उस महाप्रलय को रोक पाना उनके बस में नहीं था। हर प्रयास असफल हो रहा था। आखिरकार सभी देवता एक उम्मीद के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्या उनके सामने रखी, स्थिति को गंभीरता से समझा, लेकिन उन्हें भी इसका तुरंत कोई समाधान नजर नहीं आया। तब वे स्वयं भगवान शिव के पास गए और उनसे इस भयंकर संकट से निकलने का उपाय पूछा। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, इस विनाश को रोकने की शक्ति सिर्फ आदि शक्ति में ही है। इसके बाद भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित हरिद्रा सरोवर के किनारे कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीतते गए, रातें बीतती गई, लेकिन उनकी साधना और भी गहरी होती चली गई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उनकी तपस्या की ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। कई दिनों की इस कठिन तपस्या के बाद अचानक उस शक्ति सरोवर के बीचों बीच हलचल हुई। जल मानो स्वर्ण की तरह चमकने लगा और देखते ही देखते चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश के भीतर से प्रकट हुई माता बगलामुखी। उनका स्वरूप इतना अद्भुत और तेजस्वी था कि चारों दिशाएं आलोकित हो उठी। उनके पीले वस्त्र, स्वर्ण जैसी आभा और आंखों में अद्भुत शक्ति साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं शक्ति का साकार रूप सामने आ गया हो। जैसे ही वे प्रकट हुई, उन्होंने बिना समय गवाए अपनी स्तंभ शक्ति का प्रयोग किया और उस भयंकर प्रलय को वहीं थाम दिया। कुछ ही पलों में तेज हवाएं शांत हो गई, तूफान थम गया और चारों ओर फैला विनाश रुक गया। पूरी सृष्टि में एक गहरी शांति छा गई और एक बार फिर से संतुलन स्थापित हो गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जो आगे हुआ वो और भी ज्यादा रहस्यमय और चौंकाने वाला था। इसी समय एक असुर था, मदनासुर, जिसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और बदले में उसे मिला एक बेहद खतरनाक वरदान, वान सिद्धि। जो भी बोले वो सच हो जाए, उसकी जुबान से निकला हर शब्द हकीकत बन जाए। शुरुआत में उसने इस शक्ति का सही इस्तेमाल किया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उसने इस ताकत पर घमंड होने लगा। अब उसकी वाणी ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। वो जो चाहे बोल देता और वही सच हो जाता।
उसने झूठ फैलाना शुरू कर दिया, लोगों के मन में डर भरना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने देवताओं को भी चेतावनी देनी शुरू कर दी। उसकी हर बात से विनाश होने लगा। उसकी जुबान अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि तबाही बन चुकी थी। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के पास ऐसी शक्ति आ जाए, वो सिर्फ बोलकर ही किसी को नुकसान पहुंचा सके, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। यही शक्ति थी मदनासुर के पास और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उसकी जुबान ही उसका सबसे बड़ा खतरनाक हथियार थी। वो जो भी विनाशकारी शब्द बोलता वो तुरंत सच हो जाता। अगर वह किसी के विनाश की बात करता तो वो भी घटित हो जाता। अगर वह डर फैलाने की बात करता तो पूरा वातावरण भय से भर जाता। धीरे धीरे उसकी वाणी से ही अराजकता फैलने लगी। लोग उसके नाम से ही कांपने लगे। देवता भी चिंतित हो गए, क्योंकि यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। पूरा संसार उसके डर से जीने लगा। हर कोई बस यही सोचता था कि कहीं मदनासुर कुछ ऐसा ना बोल दे जो सब कुछ खत्म कर दे। जब हालात पूरी तरह बिगड़ गए और पूरी सृष्टि डर और असहायता में डूब गई, तब एक बार फिर देवताओं ने पूरे विश्वास के साथ माता बगलामुखी को पुकारा। उनकी प्रार्थना में अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी, मुक्ति की। माता ने उनकी पुकार सुनी और तुरंत प्रकट हुई। उनका स्वरूप इस बार और भी ज्यादा तेजस्वी और उग्र था, मानो स्वयं शक्ति का प्रचंड रूप सामने आ गया हो। अब सामने था मदनासुर और आमने सामने थी दिव्य शक्ति और अहंकार की टक्कर। मदनासुर अपनी शक्ति दिखाने के लिए कुछ बोलने ही वाला था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसकी वाणी ही उसना एक क्षण गवाए माता बगलामुखी ने अपनी दिव्य स्तंभ शक्ति का प्रयोग किया और उसकी जीभ पकड़ ली। वो पल ऐसा था जहां सब कुछ थम गया और बस उसी क्षण खत्म हो गई उसकी सारी ताकत, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी वाणी में तो थी। जैसे ही उसकी जीभ थम गई, वो पूरी तरह से मौन हो गया, ना बोल पाया, ना अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर पाया और उसी के साथ उसका अहंकार भी चूर चूर हो गया। एक ही पल में माता ने ये साबित कर दिया कि असली शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि उसे नियंत्रित करने में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी है या क्या ये सिर्फ एक असुर और देवी के बीच की लड़ाई थी? नहीं, ये कहानी का असली मतलब इससे कई ज्यादा गहरा है। ध्यान से समझिए। जीभ यानी वाणी और वाणी यानी शक्ति। ये वो शक्ति है जो इंसान को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। माता बगलामुखी हमें यही सिखाती है कि अगर हमारी वाणी गलत दिशा में चली जाए तो वो विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अगर वही वाणी सही दिशा में इस्तेमाल हो तो जीवन को संवार सकती है, उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आज के समय में भी हम तलवार से नहीं बल्कि शब्दों से ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। गुस्सा, कूट वचन, झूठ, ये सब धीरे धीरे रिश्तों को तोड़ देते हैं, मन में नकारात्मकता भर देते हैं और इंसान को अंदर से कमजोर बना देते हैं। और यही वजह है कि माता बगलामुखी का संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। बोलने से पहले सोचो, अपनी जुबान को कंट्रोल करो और अपने विचार को साफ और सकारात्मक रखो। जब इंसान अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लेता है तो समझ लीजिए उसने आधी दुनिया जीत ली। और अगर कोई सच्चे मन से माता बगलामुखी की उपासना करता है तो उसे सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति भी मिलती है। उसे शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे जरूरी, मन को गहरी शक्ति मिलती है। पूजा के दौरान पीले वस्त्र पहनना, पीले फूल अर्पित करना और उनका मंत्र जाप करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ये सब उनके पीताम्बरा स्वरूप में से जुड़ा हुआ है। और अगर इस पूरी कहानी को और गहराई से समझे, पता चलता है कि मदनासुर सिर्फ एक असुर नहीं, वो हमारे अंदर छिपी नकारात्मक सोच, अहंकार और गलत शब्दों का प्रतीक है। और माता बगलामुखी उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो इन सब पर नियंत्रण पा सकती है। यानी असली लड़ाई बाहर ही नहीं, हमारे अंदर ही चल रही है। और यही बात हमें इस कहानी से आगे और अहम सोच की तरफ ले जाती है, क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि असली लड़ाई हमारे भीतर चल रही है, तब हम उस शक्ति की तलाश करते हैं जो हमें संभल सके, हमें दिशा दे सके,
और यही से शुरू होती है माता बगलामुखी की भक्ति की असली यात्रा। आज भी लाखों लोग माता बगलामुखी की पूजा करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो शत्रुओं से बचा सके, बल्कि इसलिए कि वे अपने मन, अपनी वाणी और अपनी सोच पर नियंत्रण पा सके। खास तौर पर बैसाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता बगलामुखी जयंती मनाई जाती है, जिसे उनका प्राकट्य दिवस माना जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा, हवन और साधना की जाती है और कहा जाता है कि इस दिन की गई उपासना का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। माता को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में पीले वस्त्र पहनना, पीले फूल चढ़ाना और हल्दी का विशेष उपयोग करना शुभ माना जाता है। अगर आप कभी उनके मंदिर जाए या घर पर ही पूजा करें तो उन्हें पीली मिठाई, बेसन के लड्डू या चने की दाल से बना हुआ प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। पूजा करते समय एक साफ स्थान पर पीला कपड़ा बिछाकर माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं और सच्चे मन से उनका ध्यान करें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता बगलामुखी की उपासना करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव अपने आप आने लगते हैं। शत्रुओं का भाव कम हो जाता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलती है और सबसे बड़ी बात, मन को एक अलग ही शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। दरअसल माता की पूजा सिर्फ बाहर ही समस्याओं को खत्म करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमें अंदर से मजबूत करने का एक माध्यम है। जब हम माता की शरण में जाते हैं तो हम सिर्फ उनकी शक्ति ही नहीं, बल्कि एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नई शुरुआत को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। तो ये थी माता बगलामुखी की वो रहस्यमयी और अद्भुत कथा, जिसमें हमने देखा कि कैसे असुर की सबसे बड़ी ताकत उसकी वाणी में थी और कैसे माता ने उसी शक्ति को थाम कर पूरे विनाश को रोक दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, ये एक गहरी सीख है जो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही सच है। क्योंकि सच तो ये है कि हमारी असली ताकत हमारे शब्दों में ही छिपी होती है। हम जो बोलते हैं वही हमारे रिश्ते बनाता है और वही उन्हें तोड़ता भी है। माता बगलामुखी हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपनी वाणी, अपने विचार और अपने मन को नियंत्रित कर ले तो हम जीवन की किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जैसे उन्होंने प्रलय को रोका, वैसे ही हम भी अपने जीवन के तूफान को शांत कर सकते हैं। बस जरूरत है सही सोच, सही शब्द और सच्ची आस्था की। हम फिर मिलेंगे एक नई और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए श्री दिशा भक्ति। नमस्कार।